चीज का डर था अब वही होने लगा है। आप लोग तो इन बाबा को जानते ही होंगे बखूबी। ये वायरल बाबा आजकल जो सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रहे हैं, अजम से लेकर अरब मीडिया तक इन्हें खूब वायरल कर रही है। जिसे देखो अपने ट्विटर हैंडल पर तो कोई फेसबुक पर, कोई इंस्टाग्राम पर इन्हें शेयर करते जा रहा है। और आज इन बाबा को पूरी दुनिया देख रही है और पूरी दुनिया पहचानने लगी है। और इनकी वायरलता इस वीडियो से हुई है। ये वीडियो भी आप लोग देख ले जो सबसे पहले इन बाबा की वायरल। बिल्कुल सहाबा वाले रूप में, सहाबा जैसे कपड़ों में लाठी और कुबड़ी के साथ चल रहे थे। और इसी उनके वायरल होने की वजह से आज लोग धड़ल्ले से कतार जुग दर जुग लोग उनके पास आ रहे हैं। और देखिए आप लोगों ने तो वीडियो में देख ही लिया होगा कि किस तरीके से लोग उनके हाथ चूम रहे हैं। कोई माथे पर बोसा ले रहा है तो कोई अजीब अजीब तरीके से लोग उनके साथ रवैया कर रहे हैं। और बाबा को ये कुछ भी नहीं मालूम है। हालांकि बाबा एक गांव के रहने वाले हैं। बलूचिस्तान का एक गांव है जो पहाड़ों के बीच में है। और बाबा अपनी मादरी जबान सिर्फ बलूची के अलावा कुछ भी नहीं जानते थे। ना अरबी जानते हैं, ना वो उर्दू जानते हैं। और जब लोग उनसे आकर सवाल करने लगे, मीडिया दर मीडिया आकर उनके पास पहुंचने लगा, तो उन्होंने कहा कि मैं अरबी और उर्दू कुछ भी नहीं जानता हूँ, सिर्फ मैं अपनी मादरी जबान बलूची जानता हूँ। अगर आपको पूछना है तो बलूची में कुछ पूछिए, वरना मैं नहीं बता सकता। तो देखिए जिसको अल्लाह जब चाहे किस तरीके से उठाकर अर्श पर पहुंचा दे, ये आप बाबा से पता लगा सकते हैं। क्योंकि बाबा एक बहुत ही गरीब आदमी थे। उनके पास कुछ भी नहीं था। एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे, जो कि गर्मी में बहुत सख्त धूप रहती थी, बरसात होती, धूप गर्मी बरसात हर चीज वो झेले हुए हैं। और लेकिन उनके दिल में अल्लाह की मोहब्बत थी और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दियात से उनसे सच्ची लगन थी, सच्ची मोहब्बत थी कि अगर मुझे मौका मिला तो इंशाअल्लाह मैं कभी ना कभी प्यारे महबूब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस सरज़मीन की ज़ियारत जरूर करूंगा। इसी लगन को लेकर, इसी मोहब्बत को लेकर बाबा बहुत दिनों से मेहनत कर रहे थे। लोगों की उजरत पर बकरियां चराते थे ताकि कुछ उजरत मिल सके। लोग उनसे बकरियां चरवाते थे और उन्हें उजरत देते थे। और धीरे धीरे वो जमा करते करते इतना पैसा उनके पास हो गया कि उन्होंने अपना पासपोर्ट वीजा सब बनवा लिया कि अब हम जाएंगे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी सरजमीन की ज़ियारत करेंगे। लेकिन लॉकडाउन के लगने की वजह से बाबा का ये प्लान कैंसिल हो गया। लेकिन अल्लाह ताला ने जब उनकी मोहब्बत को देखा कि इन बाबा के दिल में सच्ची लगन है, हमारे लिए सच्ची लगन है और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी सच्ची लगन है, तो अल्लाह ने उनके इस लगन को कबूल किया और उन्हें अपने प्यारे और मुकद्दस सरजमीन पर पहुंचा दिया। और अल्लाह ताला ने उन्हें देखते देखते इस तरीके से वायरल किया, इस तरीके से वायरल किया। आज पूरी दुनिया में आप किसी से भी पूछ सकते हैं, उस बाबा की तस्वीर दिखाएं और फौरन वो बता देंगे कि वे वायरल बाबा हैं जो मक्का और मदीना से वायरल हुए हैं। आज इन्हें पूरी दुनिया जानती है। क्योंकि आजकल लोग वायरल होने के लिए क्या क्या नहीं करते हैं, लेकिन इन बाबा की सच्ची लगन और सच्ची मोहब्बत की वजह से अल्लाह ताला ने इनको ऐसा वायरल किया, ऐसा वायरल किया, आज पूरी दुनिया उन्हें जानने लगी है। लेकिन लोग अब उनके साथ ऐसा ऐसा रवैया, ऐसा ऐसा बर्ताव करने लगे हैं कि आप देख ही सकते हैं। अब बाबा को वो पीर और मुर्शिद समझने लगे हैं या क्या समझने लगे हैं? हमें तो लगता है कि वो पीर मुर्शिद समझने लगे हैं। क्योंकि अब जब उनकी वफात हो जाएगी, क्योंकि आदमी को एक दिन अल्लाह के पास जाना ही है, जब वो चले जाएंगे तो इसी तरीके से जो लोग इस नजरिए के होते हैं, जो लोग कबर पुजवा टाइप के होते हैं, वो लोग इनका मजार बनाएंगे और इनका इस्तेमाल करके लाखों लाखों करोड़ रुपए छापेंगे। हालांकि इसमें बाबा की कोई गलती नहीं है, इस वायरल बाबा की कोई गलती नहीं है। क्योंकि इस वायरल बाबा ने कहा है कि मेरे साथ कोई ऐसा रवैया ना करे जिससे आप और हम परेशान हो। क्योंकि ये बोसा लेना, सजदा करना, ये सजदा वगैरह करना हमें ज़िक्र नहीं देता है। क्योंकि सजदा करने वाली जात सिर्फ अल्लाह की जात है। जिस तरीके से उन्होंने अपनी हयात बनाकर अपने आप को मदीना में चलाया है और जिस तरीके से वो मदीना में गए हैं, बिल्कुल आप पहले के सहाबा के रवैयों को देखकर लोग उनसे मोहब्बत करने लगे हैं कि पहले के सहाबा भी इसी तरीके से हुआ करते थे।
तो माशाअल्लाह सहाबा का दर्जा कोई भी नहीं पहुंच सकता, बड़े से बड़ा वली भी सहाबा के कदमों की धूल के बराबर भी नहीं है। अल्लाह ताला ने कुरान में सहाबा किराम के दर्जे को फरमाया रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। अब सोचिए जब अल्लाह ताला ने उनसे रज़ा का खिताब दे दिया है तो हम और आप क्या कहने वाले। इसलिए कहते हैं कोई कितना भी बड़ा वली हो जाए लेकिन सहाबा के दर्जे को नहीं पहुंच सकता। लेकिन इस बाबा की आपको कहानी सुनने के बाद, इस बाबा की मोहब्बत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनने के बाद तो आंखों में आंसू आ जाते हैं कि किस तरीके से इन्होंने उम्रा करने के लिए, किस तरीके से प्यारी सरजमीन को देखने के लिए अपने आप को लगाया है, इतनी मशक्कतें झेली है, इतनी तकलीफें झेली है, लोगों की उजरत पर बकरियां चराई है कि किस तरीके से मैं हुजूर के दीदार का दीदार कर लूं। तो अल्लाह ताला ने उनकी उस मोहब्बत को देखकर उन्होंने, अल्लाह ताला ने उन्हें उस मुकाम तक पहुंचा दिया। मैं आप लोगों से एक चीज कहना चाहता हूँ कि अगर आप भी इसी तरीके से वायरल होना चाहते हैं तो आप भी अल्लाह ताला के साथ खालिस लौ लगाइए, हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अपने दिल में पैदा कीजिए और उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर चलिए, उन्हीं के तरीके को इख्तियार करिए, उन्हीं के नक्शे कदम पर चलिए। तो देखिए आजकल सोशल मीडिया पर कितने ऐसे लोग वायरल हो रहे हैं जिसे कोई नहीं जानता था, लेकिन अल्लाह ने उन्हें फर्श से उठाकर अर्श पर पहुंचा दिया है। इससे पहले एक इमाम वायरल हुए थे, वो भी अल्लाह ताला ने उन्हें वायरल कराया था, और आज ये बाबा जो वायरल चल रहे हैं ये भी अल्लाह ताला के साथ सच्ची लगन और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत का नतीजा है। अगर आप भी हुजूर से सच्ची मोहब्बत करते हैं, सिर्फ नारा नहीं लगाते हैं, सच्ची मोहब्बत दिल से करते हैं, तो इंशाअल्लाह आप भी एक दिन अल्लाह ताला आपको भी अर्श से उठाकर सीधा फर्श पर पहुंचाएगा और कोई बाई करार नहीं है कि वो रोक सके। बस आप भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलिए और उन्हीं के बताए हुए रास्ते को फॉलो करें, तो इंशाअल्लाह एक दिन ऐसा आएगा कि फिर मुसलमान की वही तरक्कियात होंगी जो पहले थी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।